जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हमने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। आज हम 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, और ये क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव वाला हो जाएगा, जीके जीएस का क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 31वें संशोधन ने लोकसभा के केंद्रीय शासित प्रदेश जो थे उसका प्रतिनिधित्व क्या कितना घटाकर कितना कर दिया। याद रखिएगा, 20 से घटाकर 25 से घटाकर आपका 20 कर दिया। मतलब 31वें जो संशोधन था उसमें क्या किया, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, जो अभी संख्या 8 है, उसमें क्या किया, 25 को घटाकर कितना कर दिया, 20 कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है क्या, पानी को कठोर बनाने वाले कौन कारक। पानी यानी कठोर बनना है ना, कठोर यानी मजबूत नहीं होता है उसका मतलब। कठोर मतलब होता है इस तरह से खरापन, तो उसमें मैग्नीज और कैल्शियम रहती है। क्या रहता है, मैग्नीज और कैल्शियम। मतलब उसे घुलाने में उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे हम सर्फ को उसमें घुला सकते लेकिन साबुन को घुला नहीं सकते। तो उसमें किस चीज की मात्रा आती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसमें देखिए आपका सब वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्या, ढिमसा लोक नृत्य जो है कहाँ है। ढिमसा लोक नृत्य कहाँ, आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, याद रखिएगा इसका, आंध्र प्रदेश में आपका ढिमसा लोक नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा गया आपका 54 नंबर, क्या अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी थे अमीर खुसरो। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका, कहे अमीर खुसरो किसके दरबारी थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के। होजा नृत्य, होजा गिरी नृत्य, ये याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। त्रिपुरा में मनाया जाता है होजा गिरी नृत्य। कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा। मिजोरम में कह रहा है, मिजोरम में याद रखिए फॉगपुई या द ब्लू माउंटेन होता है। मतलब वहां पे द ब्लू माउंटेन है, या फॉगपुई भी क्वेश्चन पूछे आपका। द ब्लू माउंटेन या फॉगपुई कहाँ है, तो मिजोरम में। याद रखिएगा, भारत में प्रथम सहकारी समिति का गठन किस राज्य में हुआ था, कर्नाटक में आपका हुआ था। कहाँ हुआ था, कर्नाटक में। देखिए नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, तो शुक्र है। देखिए आपका जुड़वा ग्रह बोले, ये जो भी भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सब क्या है, शुक्र ही है। अगला 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1827 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पायक विद्रोह कहाँ हुआ, तो पायक विद्रोह पूरेगा 1827 में उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था, उड़ीसा में। अगला देखिए 60 नंबर क्वेश्चन का है मिंटूरो नदी कहाँ पे, मिंटूरो नदी कहाँ पे, तो मेघालय में। याद रखिए कहाँ पे, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर कराया विद्यालय लोक जो चोल शासक थे विद्यालय ने तंजावुर में, जगह के नाम है, यहाँ एक मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनाया था, याद रखिएगा, निशुंभ सुदनी देवी का एक मंदिर बनाया था। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है, 62 नंबर फिर आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी द्विसंसदीय संविधान। मतलब यहाँ द्विसंसदीय विधायिका है, मतलब है विधानमंडल रहता है, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद होता है। इसमें विधानसभा और विधान परिषद होता है। इसमें छह राज्य में। याद रखिए द्विसंसदीय, द्विसंसदीय मतलब 2 तरह से राज्य में कार्य करता है। विधान परिषद सब में नहीं होता है लेकिन 6 में रहता है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है थार रेगिस्तान, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो थार रेगिस्तान है वो एकमात्र क्या है, नदी है जो कहाँ की है, थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन है, लूनी नदी। याद रखिएगा, या क्वेश्चन पूछेगा थार जो थार रेगिस्तान है उसमें एकमात्र नदी है लूनी नदी। ये इसे पश्चिम में बहता है, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है एहोल जो चालुक्य थे, मतलब एहोल जो है, एहोल जगह का नाम है, चालुक्यों की राजधानी। चालुक्य वंश होता है ना, हम हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, चालुक्य वंश की राजधानी एहोल थी। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग अस्थायी कठोरता, इससे पहले हमने पढ़े जो अस्थायी कठोरता, जल की जो कठोरता होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के कारण होता है, इससे पहले पढ़े। लेकिन उसका जो कठोरता को दूर करने के किसका उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, एक तरह सरफ का हम यूज करते हैं।
66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जो महापद्मनंद था किस वंश के प्रथम शासक थे यानी संस्थापक थे? याद रखिए नंद वंश के प्रथम शासक थे महापद्म नंद। ओके। अगर 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। मतलब एक तरह से पूरी तरह हड़पने का नीति यही दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई की मतलब राष्ट्रीयकरण कब हुई थी? 1949 में, जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद। आरबीआई ने 1948 में पाकिस्तान का, ये क्वेश्चन भी मोस्ट 69 नंबर क्वेश्चन मोस्ट भी है। तो आरबीआई ने 1948 तक पाकिस्तान केंद्रीय बैंक के रूप में क्या किया था? कार्य किया था। 1948 तक केंद्रीय बैंक आरबीआई। याद रखिए आरबीआई के संस्थापक यहाँ जो हिल्टन यंग है, हिल्टन आयोग जो था अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। यहाँ याद रखिए आरबीआई की स्थापना हिल्टन संघ आयोग के अनुसार आधार पर किया गया था। 71 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 71 नंबर का, आरबीआई ने 1 अप्रैल 1900 पर अपना मतलब ये इस काम अपना स्टार्ट किया था। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना एक तरह से पूछ सकते हुआ था। अगर देखिए यहाँ त्रिपुरा में एक और आपका 72 नंबर क्वेश्चन एक और है, जो 72 नंबर, गरिया पूजा कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपका त्रिपुरा में। उससे पहले होजीगिरी, वो भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। बिहार में देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, बिहार में करा SC ST OBC का आरक्षण 50 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 65 कर दिया गया है। मृदा में नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मल्चिंग कहा जाता है। याद रखिए मल्चिंग कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, कह रहा है कि घोड़ा यानी अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित, मतलब पहले के टाइम अश्वमेध अनुष्ठान राजा लोग अपना शक्ति प्रदर्शन बताते थे, हम इतना पावरफुल हैं, इसके लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है। इसमें घोड़ा का क्या दिया जाता था? बलिदान एक तरह दिया जाता है। अगला 76 नंबर क्वेश्चन का, हरिसेन जो राजा थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी मंत्री थे। हरिसेन जो राजा समुद्रगुप्त के दरबारी के कौन थे? हरिसेन। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हरिसेन किसके दरबारी थे? तो क्वेश्चन आपका आएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन में जरूर रहेगा। बिछुआ के पौधे में पत्तियां मेथेनॉइड अम्ल क्या करता है? स्रावित करता है यानी छोड़ता है, जिससे कि जिसको छूने से क्या होता है? दर्द होता है। याद रखिए बिछुआ पौधे से पत्तियां के मेथेनॉइक अम्ल छोड़ दिए। रह गया मुस्लिम महिला जो वैवाहिक जो अधिकार था उसको संरक्षण कब दिया गया? 1918 में प्रभावित किया गया। याद रखिए ये क्वेश्चन जिसमें 3 तलाक करके रिलेटेड थे। अगला कह रहा मलगुरी नगर जो लेखक मतलब ये एक तरह बुक है, कवि बुक है, इसको किसने लिखा था? आर.के. नारायण लिखा। याद है पाणिनि व्याकरण संबंध थे, यानी पाणिनि जो पुस्तक है किसने पाणिनि जो लेखक थे वो व्याकरण नामक पुस्तक को लिखे। अगला देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, लगा हर्षवर्धन अपने पिता बड़े भाई की मृत्यु के बाद कहाँ के शासक बने थे? थानेश्वर के शासक बने थे यानी राजा बने थे। भारत में संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यकों जनजातियों बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी और बहिष्कृत क्षेत्र मतलब वैसा क्षेत्र जिसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है और भारत में मिलना चाहता है, तो उसके सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, विश्व मौखिक स्वास्थ्य 20 मार्च को मनाया जाता है। दीर्घ निकाय बौद्ध जो प्रवचकों था उसका एक संग्रह है। बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ दिया था उपदेश? सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने लाया। याद है प्रवासी रोजगार ऐप किसने? सोनू सूद ने लाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनाम गांव जो उत्खनन स्थल है घोर नदी के बगल में है, ये महाराष्ट्र में है, घोर नदी के बगल में। बेकिंग सोडा NaHCO3 का सूत्र होता है बेकिंग सोडा। फाग नृत्य कहाँ होता है आपका? हरियाणा में होता है। फाग नृत्य कहाँ होता है आपका? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी द्रोणी बेसिन यानी कावेरी कौन कौन राज्य से रिलेटेड है? तो याद रखिए तमिलनाडु, नीचे दक्षिण भारत का ही जो एरिया है इधर आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल नीचे में हो जाएगा। ये 3 राज्य हैं जो कावेरी से संबंधित है। कावेरी नदी
चलती है, मतलब यहाँ से कावेरी नदी है यहाँ पे दक्षिण भारत में। 91 नंबर क्वेश्चन गया 2024 में ग्रीष्मकालीन, ये आपका भी है क्वेश्चन। जो ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन कर रहा है? पेरिस कर रहा है। पेरिस में ये हो रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेल होता है, जिसमें बहुत सारे एथलीट भाग लेते हैं और मेडल भी जीतते हैं। 92 के जो जल भृत किससे संबंधित है? तो जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन का, आंध्र प्रदेश में कलमकारी, याद रखिए आंध्र प्रदेश में कलमकारी कपड़े पर हाथ की जो पेंटिंग की जाती है वो पारंपरिक कला होती है, और राजस्थान में थोड़ा ये कम होता है। तारबूज एक क्या है? जायद फसल, याद है। जायद फसल हम जानते हैं फसल 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है और जायद फसल। जायद फसल जो गर्मी के टाइम आपके रोपे जाते हैं, ये बहुत कम समय, इसमें साग सब्जी या तो इसमें आपका हो जाएगा खीरा, तारबूज भी हो जाएगा, और जैसे मतलब वैसे चीज आते हैं, इसमें सब्जी ही आएगा, या तो छोटा छोटा एक तरह सब्जी ही आता है। इसमें सब्जी अधिकतर मात्रा में आपको जायद फसल में रोपा जाता है। खरीफ फसल देखिए आपका, इसे एक फॉर्मूला आता है JKR। जैसे खरीफ फसल जून जुलाई में बोए जाते हैं, यानी कि एक तरह से ये वर्षा का टाइम रहता है, ये ठंडी का टाइम रहता है, और ये जायद फसल गर्मी के टाइम में रोपे जाते हैं। 95 में कोलकाता जो उच्च न्यायालय था, उसका पुराना उच्च न्यायालय भारत का सबसे कहाँ था? पुराना उच्च न्यायालय था, याद रखिए। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें हजारों लोग क्या किए थे? अंग्रेजों द्वारा जनरल डायर द्वारा मरवा दिए गए। 97 क्वेश्चन आपका कह रहा है बूंदी उत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। बूंदी उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृत वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? NRCAF झांसी में है, झांसी यानी MP और UP के बगल में ही है। 99 नंबर, बांग्लादेश जो भारत की सबसे लंबी नदी सबसे लंबी सीमा साझा करती है भारत से, याद है। बांग्लादेश जो है भारत के सबसे लंबी सीमा साझा करती है, यानी उसे टच करती है, छूती है। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति राज्य मतलब भारत जो उपराष्ट्रपति रहते हैं, राज्यसभा क्या रहते हैं? पदेन अध्यक्ष रहते हैं, मतलब उनको जो वेतन मिलता है राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए ही मिलता है। लोकसभा में अपने से चुनते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? उपराष्ट्रपति को उन्हीं के राज्यसभा के पद के लिए वेतन मिलता है और वहीं पर अपना कार्य भी करते हैं। तो आई होप आप 100 क्वेश्चन देख लिए होंगे। ये 500 क्वेश्चन का आपका लगभग सीरीज है, 500-600 क्वेश्चन का आपका सीरीज, आप इसको मिस मत करिएगा। तो आपका SI से मैक्सिमम आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगर आप GK GS पढ़े होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।